हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का गणित का अध्याय 2 और उसका प्रश्नावली 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। प्रश्नावली 2.2 में देखिए हम लोग देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शून्य कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। ठीक है। अब इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है। अब इसको गुणनखंड करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग जितना पीछे में दिया रहता है, ठीक है, बिना एक्स वाला जो भी भाग दिया रहेगा बिना एक्स वाला सबसे पीछे में, ठीक है, उसको लिखेंगे और आगे में ध्यान देंगे। ठीक है। जैसे देखिए ये पीछे में कितना दिया है, 8 दिया है, और आगे में जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं लगा है। ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे किसी और से गुना नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर से पहले कुछ लगा रहता, सपोज में 2 लगा है, ठीक है, अगर ऐसा रहता 2x², तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से हम लोग इसमें गुना करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना नहीं करें, किसी चीज से गुना नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का लसा निकालेंगे। ठीक है। 8 का लसा निकालने पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 से 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1 बार में। ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग इसका लसा निकाल लिए हैं और इसे हमें दो भाग में तोड़ना है। ऐसे दो भाग में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा ये बीच वाला संख्या आना चाहिए। ठीक है। ये बीच वाला क्या है, -2 है। तो हमें इन तीनों को, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, 2 × 2 × 2, ठीक है, ये 3 बार दिया है। तो हम लोग इन तीनों के मदद से हमें ऐसा दिखाना है कि ये जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए हमारा, तो -2 आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक। और ये 2 अकेले अलग कर दिए। अब यहाँ पर देखिए हमें कितना लाना है, -2। अब जब माइनस में लाना होगा, ठीक है, तो हम लोग बड़े वाले को माइनस मानेंगे और छोटे वाले को प्लस में मान लेंगे। ठीक है। तो इसको अगर माइनस मानते हैं और इसको हम लोग प्लस मानते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, -2 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस तरह से इसके दो गुणांक निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है। इसमें तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक -4 लिए हैं तो एक -4 लिखेंगे। यहाँ पर x है तो इसमें x लिख देंगे। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ये +2 है तो हम लोग +2 लिखेंगे, और ये x है तो x लिखेंगे। ठीक है। अब जो बाकी दोनों चीज है अगल बगल उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है। तो x² था तो x² उतार देंगे, इधर -8 है तो इधर -8 उतार देंगे। ठीक है। बाकी इन चीजों को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा गुणांक हो चुका है। ठीक है। गुणनखंड कर चुके हैं हम लोग इसको। तो गुणनखंड करने के बाद इस दोनों में से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, और इस दोनों में से हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये x² है और ये 4x है। ठीक है। तो अगर किसी को इसका कॉमन नहीं निकालने आता है तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये x² जो है, ठीक है बच्चा, तो x² को हम लोग क्या लिखते हैं, x×x लिखते हैं। ठीक है। x कितने बार है, 2 बार। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर -4x है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, -4x है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो -4 और गुणे x। ठीक। इसमें देखिए दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में से क्या मिल रहा है, कॉमन x मिल रहा है। ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर बाहर में x लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करके
ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से क्या बचा था, तो एक्स बचा था, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे। और -4 एक्स में से क्या बचा था, -4 बचा था, तो यहाँ पर -4 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इस दोनों में से हम लोग देखते हैं कि क्या कॉमन मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, 2x है, तो हम लोग 2x लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे x लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -8 है। -8 को हम लोग किस में लिख सकते हैं, तो देखिए माइनस, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और गुणे माइनस का 4। देखिए 2 गुणे 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, तो इसमें से देखिए 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है। तो 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर जो भी बच जाएगा, जैसे 2x के जगह पर क्या बचा है हमारा, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा, x बच गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन बचा, -8 में से, तो माइनस का 4 बचा। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो चीज दिया हुआ है, अब अंदर में देखिए, ये और ये दोनों एक ही चीज दिया हुआ है, एक ही जैसा। ठीक है। तो दोनों को हम लोग एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो x-4, और फिर ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पर जो बाहर में चीज है, x और 2। ठीक है। इन दोनों चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ये जो x-4 है और ये x+2 है, इन दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे। जैसे देखिए, ये x-4 बराबर क्या कर देंगे, 0। अब ये माइनस में 4, अब इसको भी देखिए ऐसे कर देंगे, और इधर भी क्या करेंगे हम लोग, x+2 बराबर 0। अब देखिए ये -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। यानी हमारा x बराबर कितना आ गया, +4 आ गया। ठीक है। इसी को हम लोग मान लेंगे कि अल्फा बराबर क्या हो गया, 4। इसी को हम लोग क्या मानेंगे, अल्फा मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे हम लोग, अल्फा। अब यहाँ पे देखिए x+2 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग इस +2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, -2। अब ये देखिए, इसको हम लोग मान लेंगे बीटा, और बीटा कितना हो गया, -2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो अल्फा और बीटा हमारा है, यही हमारा दो शून्यक है। ठीक है। यही हमारा क्या है, दो शून्यक है, जिसे हमें निकालना था। ठीक है। तो शून्यक निकाल लिया। अब इसके आगे देखते हैं कि ये शून्यक हो गए। अब हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये दोनों क्या है, शून्यक है। ठीक है। ये हमारे शून्यक है। अब देखिए, ये हमारे शून्यक हो गए। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें जांच करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, हम लोग गुणांक निकालेंगे। ठीक है। तो गुणांक कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। इसकी तुलना करते हैं। ठीक है। इसकी हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अब तुलना जो है वो किससे करना है, तो देखिए हमें इसकी तुलना, ठीक, ए एक्स स्क्वायर +bx+c से करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, तो देखिए x² इसमें भी दिया हुआ है, और x² इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है। तो x² दोनों में दिया हुआ है। जो बाकी बच गया, क्या बच गया, तो यहाँ पे a बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बच गया, हमारा 1 बच गया। तो a बराबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। यही हमारा, ठीक, 1 हो गया। ठीक है। यही हमारा गुणांक है। ठीक। दूसरा देखिए, अब दूसरा क्या है कि यहाँ पर बी एक्स दिया हुआ है। ठीक है। अब दूसरा क्या दिया है, बी एक्स दिया है। अब बी एक्स है, तो यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर भी क्या पाया जा रहा है, एक्स।
तो x की तुलना x से करने के बाद जो भी चीज बच जाएंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ पर क्या है, -2, तो b बराबर क्या हो गया हमारा, -2। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी तुलना क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो c है और यहाँ पर क्या है, तो पूरी की पूरी -8 है। तो हम लोग c बराबर हमारा कितना हो गया, -8। ये हमारे जो तीनों हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। ये तीनों जो है वो हम इसको क्या कहते हैं, तो इन्हें हम गुणांक कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, अब इन तीनों को कैसे हम लोग सत्यापित करते हैं, दोनों की जांच करते हैं। तो देखिए इसमें पहला चीज है, हम लोग करते हैं शून्यकों का योग। क्या करते हैं हम लोग, शून्यकों का योग। ठीक है। अब शून्यकों का योग जो है इसको हम लोग लिखते हैं, ये किसके बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और गुणांक जो होता है वो किसके बराबर होते हैं इसमें, तो -b/a के बराबर होते हैं। ठीक है। अब इस पे हम लोग सत्यता को जांच करना है, तो हम लोग दोनों तरफ देखिए, हम लोग अल्फा बीटा भी निकाले हैं और हम लोग बी और ए भी निकाले हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इन दोनों तीनों की वैल्यू लिखेंगे, मतलब मान रख देंगे। यहाँ पे देखिए कैसे रखते हैं, तो अल्फा और बीटा हमने कितना निकाला है, अल्फा कितना है, 4 है, और बीटा हमने कितना निकाला है, -2। तो अल्फा के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 4, और बीटा जो है वो बीटा कितना है, -2। ठीक है। इधर कितना है, -b। अब b हमारा कितना है, तो -2 है। ठीक है। तो हम लोग पहले माइनस लिख लेते हैं, और b का मान कितना दिया है, -2 दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर a जो दिया है, a कितना है, तो यहाँ पर 1 है, तो a का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर प्लस है ये 4, और यहाँ पर ये जो है प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो ये बाहर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। और नीचे में 1 है, इसका मतलब कि नीचे में किसी भी संख्या के नीचे में 1 रहता है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। अब यहाँ पे देखिए, इधर 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, और इधर क्या है, 2, दोनों बराबर। ठीक है। ये हम लोग पहला समीकरण मानते हैं, ये पहला मान लेते हैं। अब इसी का दूसरा हमें देखिए, शून्यकों का योग था। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पर जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा, और इनका गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। ठीक है, क्या होता है, c/a। अब देखिए इन्हें हम लोग कैसे लिखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये अल्फा बीटा जो है, अल्फा कितना हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान रखे भी हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा 4 है तो 4, और गुने बीटा कितना है, -2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। अब यहाँ पे देखिए, ये जो c/a है, c का मान कितना है, -8, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, -8। और a का मान कितना है, 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 से -2 में गुना करते हैं तो कितना आएगा, -8। और यहाँ पर -8 में कितना है, 1 है, तो 1 नीचे का कोई मतलब नहीं होता है, 1 का कोई हटा सकते हैं, नीचे में 1 रहता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ना मानते हैं। ठीक है, उसे हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -8। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ अगर -8 है, -8 है, तो इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, दूसरा समीकरण। अब देखिए ये जो है हम लोग दोनों तरह से जांच किए हैं, तो हमारा क्या आया है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि इन दोनों समीकरण में, ठीक है,
यहाँ पर इसके नीचे लिखिएगा, लिखिएगा कि पहला और दूसरे से इन दोनों से, ऐसे लिखिएगा, पहले और दूसरे इन दोनों समीकरण से, पहले और दूसरे इन दोनों से संबंध सत्य है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, पहले और दूसरे इन दोनों से संबंध जो है वो सत्य है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, 4x, 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर -4s+1। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पर एक है, यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पर इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया हुआ है एक, और इसमें क्या दिया हुआ है, आगे में कुछ दे दिया है, 4। ठीक है, यहाँ पर आगे में कितना दिया है, 4 दे दिया है। तो हम लोग उसी चीज को बता रहे थे आप लोग को कि यहाँ पर देखिए एक है, और यहाँ पर जितना रहेगा, ठीक है, वहां पर उससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 से एक में गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 4। अब इस 4 का हम लोग लसा निकालेंगे। ठीक है, तो 4 का लसा निकालेंगे तो 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा। अब देखिए हमें लाना कितना है, हमें लाना है बीच वाली जो संख्या होती है, कितना लाना है, कितना लाना है, तो बीच वाली जो संख्या होती है उतना लाना है। अब बताइए, यहाँ पे -4 दिया है, अब -4 हम लोग इसको कैसे जोड़े या घटाएं तो -4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 दिया है। ठीक है, दिया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको कैसे जोड़े, इसको 2 करेंगे, इसको 2 करेंगे, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक को प्लस, ये माइनस प्लस लिखते हैं, एक को माइनस लिखते हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग दोनों माइनस और माइनस लिखते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा, 4। तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे, -2 और -2 दोनों को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दोनों को मानेंगे, -2 -2। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद लिखते हैं यहाँ पर -2s, फिर -2s। देखिए -2 मिलके कितना हो जाएगा, -4। अब यहाँ पर क्या है, तो 4s स्क्वायर, और इधर क्या था, +1। ये हमारा गुणनखंड हो गया है, ये टूट चुका है। अब सिर्फ हमें दोनों में से कॉमन निकालना है। देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो कॉमन देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 4s स्क्वायर है। ठीक है, अब 4s स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 4 और गुने s, यहाँ पर 2s है। ठीक है, -2 का s। अब यहाँ पर क्या है, तो -2 और यहाँ पर s। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 4 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, गुने 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर -2 है तो -1 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो s है इसमें दोनों में मिल रहा है। ठीक, और इसमें देखिए एक ये 2 है और एक ये 2 है, दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में s मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कॉमन क्या ले लेंगे, 2s। और इसमें से क्या बच जा रहा है, तो यहाँ से एक 2 बच रहा है और एक यस बच रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2s लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या बच रहा है, तो इसमें से, ठीक है, -1 बच रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1। अब देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -2 का s,
इसमें क्या लिखेंगे, -1 गुणे 2 गुणे s, और इसमें क्या लिखेंगे, एक। एक में कुछ नहीं है यानी एक लिखेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे एक ले लेंगे, ठीक है। माइनस का एक। अब माइनस का एक लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का एक कॉमन ले लिए, क्या बचा, तो 2 का s ले लिए, 2 का s बचा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से माइनस एक कॉमन ले लिए तो क्या बचा, तो यहाँ पर -1 बचा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके आगे देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें देखिए, यहाँ पर क्या है कि 2s जो ब्रैकेट के अंदर जो है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये, और ब्रैकेट के अंदर ये, दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। तो हम लोग देखिए इसको एक लिख लेंगे, दोनों के बदले कितना लिखेंगे, एक लिख लेंगे, और बाकी जो बाहर में है इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे जो है, ये शून्य का आ गए। अब इसे क्या करना है, तो देखिए हम लोग जीरो शून्य के बराबर कर लेंगे, यानी कि जीरो के बराबर दिखा देंगे। और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 2s-1 बराबर जीरो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है 2s, ये माइनस का एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक, और ये दो गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 2s इधर का क्या हो जाएगा, एक, और ये दो है, दो इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। ठीक है, और भागा कहाँ लिखते हैं, नीचे बट्टे में, ठीक है। इतना देखिए करने के बाद हम लोग देखिए ये जो निकाले हैं, यही हमारा अल्फा हो गया, यही हमारा क्या हो गया, अल्फा 1/2, और ये हमारा बीटा हो गया 1/2। यही हमारे क्या कहलाते हैं, तो यही हमारे शून्य कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, शून्यक निकाल लिए। अब हम लोग गुणांक निकालते हैं। गुणांक कैसे निकालते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि इसके तुलना करते हैं। इसके क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे इससे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसमें एस स्क्वायर है। अब हम लोग इस टर्म को ऐसे बदल लेंगे, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी में। अब इससे तुलना करेंगे, यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर है और यहाँ भी एस स्क्वायर है। जो चीज है उसको छोड़कर, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो बच जाएंगे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर a बराबर, यहाँ a बचा और यहाँ क्या बचा, 4। ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें s है, इसमें भी s है। इस s को छोड़कर जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, तो वो हमारे बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे b के बराबर क्या हो जाएगा, तो -4। ठीक है। इधर c है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 है, तो ये c के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे क्या आ गए, तो इसी को हम लोग गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि गुणांक निकाल लिए और हम लोग शून्यक निकाल लिए, तो हम लोग शून्यक और गुणांक के बीच की सत्यता को जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग गुणांक और शून्यकों के बीच की सत्यता जांच, बीच की सत्यता को जांच जांच। ठीक है, सत्यता की जांच।
अब देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है शून्य को, ठीक है, शून्य को का योग। अब शून्य को का योग जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारे अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होते हैं, तो माइनस बी बाई ए के बराबर। यहाँ पर देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना था हमारा, कितना निकाले थे, 1/2, और बीटा कितना निकाले थे, 1/2, दोनों बराबर थे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/2 प्लस 1/2, और इधर क्या लिखेंगे, माइनस का बी। अब माइनस पहले लिख लेते हैं माइनस, और बी हमारा कितना था, तो -4 था, ठीक है, और ए हमारा कितना है, तो ये ए जो है 4 है। अब देखिए, इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/2, ठीक है, यानी 1। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको हम लोग कटाएंगे, देखो देखिए माइनस और माइनस मिलके हमारा कितना हो जाएगा, प्लस, और 4 से 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पहला हो गया समीकरण। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, तो शून्य को, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य को का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है, तो अल्फा इंटू बीटा के बराबर, और ये किसके बराबर होते हैं, तो सी बाई ए के बराबर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अल्फा और बीटा जो दिया हुआ है, हम जो निकाले हैं उसी को लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 1/2 गुने 1/2 बराबर, इधर क्या दिया है, सी बाई ए, सी कितना दिया है, 1, सी कितना है, 1 है, तो हम लोग सी की जगह पर 1 रख देंगे, और ए की जगह पर कितना है, 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4। अब देखिए, इसको हम लोग अगर गुना करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 1/4 आ जाएगा, और इधर भी हमारा जो है 1/4 है। यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद एक लाइन लिख लेंगे हम लोग कि ये दोनों समीकरण एक और दोनों जो है क्या हो रहे हैं, तो दोनों से हमें सत्य आ रहे हैं, ठीक है, दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, तो सत्य हो रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि दोनों स्थिति में संबंध क्या है हमारे, सत्य है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों, लिख लेंगे यहाँ पर पहला और दूसरा, दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में संबंध सत्य है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये तीसरे क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग किसी भी बहुपद को उनके घात के हिसाब से अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उनके घात के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब इसका घात है 2, ठीक है, और इसका घात जो है, सॉरी, यहाँ पर 3 है,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये इसका घात 2 दिया है, इसका घात 2 है, इसका घात कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 0 है, इसका घात कितना है, 1 है। ठीक, तो हम लोग घात वाले को घात के हिसाब से क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे -7 का एक्स, फिर -3। बिना एक्स वाले क्या करते हैं, उसको सबसे पीछे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे इसका। ठीक है, तो जो लास्ट में दिया हुआ है 3 और जो शुरू में दिया हुआ है उसका आपस में गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 6×3 = 18। अब यहाँ पर 18 का गुणनखंड करेंगे, लसा निकालेंगे, और लसा निकालने पर जितना आएगा उसे हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर 2 × 3 × 3 में टूटा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसे हमें लाना है -7 के बराबर। -7 के बराबर लाना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहला चीज करते हैं, 3 से 3 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना है, 2। ठीक, अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा, घटाते हैं तो 7 आ जाएगा। तो हम लोग घटाते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग प्लस का रखें और यहाँ पे माइनस का रखें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो -9 में से 2 घटेगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर -7 एक्स, ये एक्स है। ठीक है, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, -7 नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो -9 एक्स, और फिर किस में टूटा है, ये -9 टूटा है, और प्लस में 2, तो प्लस का 2 एक्स। ठीक है, बाकी जो बच गए उसे हम लोग लिख लेंगे उसी तरह। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग अब इसके आगे, ये तो गुणनखंड हो गया इसके, अब इसके बाद हम लोग इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर 6x² है, यहाँ पर 6x² है, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × x ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -9 एक्स है, इसको तोड़ेंगे तो -3 × 3 × x। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर एक x कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पर एक 3 कॉमन मिल रहा है। तो जब दोनों में से कॉमन मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 3 का x। ठीक है, अब 3 का x लिखने के बाद यहाँ पर 6x² में से कौन सा कितना बचा है, तो यहाँ पर 2 बचा है, और यहाँ पर x बचा है, तो अंदर में क्या लिखेंगे हम लोग, 2x। यहाँ पे क्या बचा है, तो -3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इस दोनों में से हमें क्या कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर 2x है, तो हम लोग लिखेंगे 2 × x। इसमें क्या मिल रहा है, 3 माइनस का है, तो ये क्या है, -3। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर +1 ले लेंगे। ठीक है, जब कुछ भी नहीं मिलता है दोनों में से, तो वहां पर क्या मिलता है, प्लस का 1 मिलता है। अब यहाँ पर लिखने के बाद इसमें पूरा का पूरा बच गया तो 2x लिख लेंगे, इसमें भी पूरा बचा है -3, तो -3 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर, दोनों जो है वो सेम है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक, दोनों के बदले 1 लिख लेंगे, और यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर दिए हुए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद हम लोग इसको दोनों को शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 2x - 3 बराबर 0, और इधर 3x + 1 बराबर 0। ये देखिए, ये -3 है, इधर जाएगा तो +3, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x, और इधर
3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दो गुना में है, ये दो क्या है, गुना में है। इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, तो भागा में। तो ये 3 और भागा कहाँ लिखा जाता है, बट्टे में। तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखिए ये जो हो गया हमारा, इसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा। अल्फा बराबर कितना हो गया, 3/2। ठीक है, यहाँ पर x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर 3/2, यानी अल्फा बराबर हमारा 2/3 आ गया। ठीक है, अब देखिए इधर का निकालते हैं। इधर क्या है, तो 3x+1, ये +1 है, इधर जाएगा तो -1। तो ये -1 हो गया, और ये इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी -1/3। ठीक, ये x का मान हो गया हमारा -1/3, और यही हमारा बीटा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। और ये बीटा बराबर हमारा कितना हो गया, तो -1/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग शून्यक निकाल लिए, अल्फा और बीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। ठीक है, अब ये शून्यक निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणांक। अब देखिए गुणांक निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसके तुलना करेंगे। ठीक है, इसके तुलना करेंगे हम लोग। तो तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब इसका तुलना करेंगे हम लोग। तो तुलना देखिए किससे करेंगे, तो समीकरण से करेंगे, द्विघात समीकरण से। अब यहाँ पर ax² + b x + c से तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² है। इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे a, यानी कि ये जो है a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। ठीक, अब ये देखिए b बराबर, ये क्या हो जाएगा, -7। b बराबर क्या हो जाएगा, -7। और c बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा -3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे क्या आ गया, ये हमारे गुणांक आ गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक। अब देखिए गुणांक निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ठीक इन दोनों की सत्यता को जांच करेंगे। ठीक है, तो शून्यक तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। अब हम लोग जांच करते हैं इन दोनों के बीच की। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जांच करने से पहले क्या लिखेंगे, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब देखिए शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो गुणांक जो होते हैं वो -b/a होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा निकाले हैं हम लोग, इधर देखिए अल्फा जो है 3/2 है, तो अल्फा के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 3/2। और प्लस बीटा कितना है, तो -1/3, -1/3। और ये किसके बराबर है, तो -b/a, -b यानी b का मान कितना है, यहाँ पर देखिए माइनस है तो पहले माइनस लगा लेते हैं, और b का मान कितना है, -7। और a कितना है, तो a जो है 6 है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। अब हल करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, 3/2 है, ये 3/2, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 1/3।
और इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी 7/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आगे हल करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, तो देखिए इन दोनों का अगर लसा निकालते हैं और घटाते हैं एक दूसरे में से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। और ये 3 तिली के 9, और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2। ठीक, अब 9 में से 2 घटेगा तो ये क्या बचेगा, 7। 7/6 बराबर 7/6। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो है, हम लोग क्या लिखेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितने के गुणांक के बराबर होते हैं, तो A/C गुणांक के बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, तो 3/2, तो हम लोग लिखेंगे 3/2 गुने, ठीक है, बीटा कितना है, -1/3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब सी देखिए, सी कितना है गुणांक में हमारा, तो -3। और ए कितना है हमारा, तो 6। अब देखिए हम लोग दोनों तरफ देखते हैं, यहाँ 3 से देखिए, यहाँ 3 से 3 कट रहा है, ठीक है, क्या बचा ऊपर में, -1, और नीचे में क्या बचा, तो 2। और इधर क्या बचा, तो यहाँ पर देखिए -3 से 6, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो क्या बचा, ऊपर में -1, नीचे में 2। ये भी दूसरा हो गया। तो देखिए ये पहले और दूसरे से दोनों क्या हो रहा है हमारा, तो दोनों बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पहले और दूसरे दोनों, सॉरी, दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में संबंध जो है वो सत्य है। ठीक है, संबंध कैसे हैं, सत्य है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सॉरी क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 4u मतलब 4u+8, यहाँ पर दिया है 4u² + 8u। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो ही भाग दिए हुए हैं, तीसरा भाग मिसिंग है, मतलब गायब है। ठीक है, तो हम लोग इसको उसी फॉर्म में, उसी रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर वैसी संख्या जिसमें दो चीज दिया हुआ है, तीसरा गायब है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, ठीक है, पहले इसको तीनों के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 4u² + 8u दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कुछ ज्यादा लंबी होती जा रही है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसी को समझने की। ठीक है, थैंक यू।